आज हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के नवनीत दमानी और एंजल ब्रोकिंग के अनुज गुप्ता जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नवनीत, पहले बात करना चाहेंगे इस वक्त सोने और चांदी की। फेड एक्शन की उम्मीद सभी को थी, उसके बावजूद अच्छा खासा प्रेशर हमने यहाँ सोने और चांदी पर देख लिया, जो कि एक्सपेक्टेड था। मोस्ट लाइकली जो परेशानी की बात इस वक्त सोने और चांदी के लिए ये दिखाई दे रही है कि अगले साल के लिए बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि शायद 2 रेट हाइक्स होंगे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि वो 3 रेट हाइक्स की बात कर रहे हैं। लेकिन लास्ट ईयर भी दिसंबर में फेड इतना ही पॉजिटिव था यूएस इकोनॉमी को लेकर, उन्होंने कहा था कि वो 3 बार रेट्स बढ़ाएंगे, बट वो डेटा ड्रिवन होगा, और इस बार भी वो डेटा ड्रिवन वाली बात निकल कर आई है। तो ऐसे में आपको लगता है वाकई सोने और चांदी में इतना बेरिश होने की जरूरत है? लेट्स सी व्हाट कम्स, बिकॉज ग्लोबल अनसर्टेनिटी जो है, पॉलिटिकल हो, जियोपॉलिटिकल हो, वो अभी खत्म नहीं हुई है। जी हाँ मुग्धा, अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक गोल्ड और सिल्वर में एक अच्छा प्रेशर देखने मिलता है। फेड ने 25 बेसिस पॉइंट हाइक किया है, बट जो उन्होंने अपना डॉट प्लॉट है 2 रेट हाइक से 3 रेट हाइक किया है, वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट है। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेड एक नो स्टांस या डविश स्टांस रखेगा, बट एक हॉकी स्टांस जो है वो हैज टेकन द मार्केट बाय सरप्राइज, इसलिए हमको ये नीजक रिएक्शन देखने मिल रहा है। ऑल्सो 1150 और 1140 के बीच में काफ़ी सपोर्ट्स है गोल्ड में, जो कि हालांकि आज के ट्रेड में टूट चुके हैं। उसके चलते भी टेक्निकल प्रेशर भी देखने मिल रहा है गोल्ड सिल्वर प्राइसेस के अंदर। मुझे लगता है ये नीजक रिएक्शन है और ये थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। करीब 25 से 30 डॉलर का हम डाउनफॉल और देख सकते हैं, जब इससे पहले कि गोल्ड संभले। करीब हमको इंडियन डोमेस्टिक अगर बात करें तो 26,800 और इंटरनेशनली 1105 डॉलर के आसपास प्राइसेस देखने मिल सकते हैं। नवनीत, आपने रुपए की बात की, तो अभी आप रुपए पर क्या एक्सपेक्टेशन लेकर चल रहे हैं? डॉलर इंडेक्स काफी तेजी से बढ़ रहा है, क्या लगता है वहां पर और बढ़त बाकी है? और साथ ही आपको रुपए का क्या आउटलुक दिख रहा है, क्योंकि रुपए से सोने और चांदी का रेट भारतीय बाजार में तो डिसाइड होगा ही। जी, रुपी में हमारा व्यू है कि रुपी यहाँ से थोड़ा और डेप्रिशिएट हो सकता है। आज के सेशन में हमने करीब 40 पैसे का डेप्रिशिएशन देखा है, बट आने वाले समय में 68.05 और 68.25 50 तक के भी पॉसिबिलिटीज अराइज हो चुके हैं। मुझे लगता है कि एक रेट हाइक जो रेट कट जो इंडिया में आना चाहिए था वो भी नहीं आया, और यूएस में जो रेट हाइक आया है उसका डॉट प्लॉट शिफ्ट होने की वजह से थोड़े सेंटिमेंट्स बेरिश हो गए और एफआईआई फ्लोज इंडिया से कंटिन्यूज रहेंगे। तो इसके चलते डेप्रिसिएशन थोड़ा और देखने मिल सकता है। 40-50 पैसे का डेप्रिसिएशन आने वाले दिनों में पॉसिबल है। अनुज, इस वक्त आपका व्यू भी लेना चाहूंगी मैं सोने और चांदी पर। आपका क्या व्यू है इस वक्त? क्या आपको भी लगता है कमजोरी थोड़ी डीप है? और हम सुबह से ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या 25,000 के लेवल के नीचे जाता हुआ देख रहे हैं आप सोने को, या लगता है रुपया यहाँ पर एक थोड़ी सपोर्ट दे सकता है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि रुपया कमजोर होगा इसलिए शायद सोना उतना कमजोर ना हो? देखिए मुग्धा, जब से डोनाल्ड ट्रंप जी जीते हैं हमने देखा है कि गोल्ड में एक डाउन ट्रेंड की रैली स्टार्ट हुई है, और हमने कल देखा कि जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से एक सेलिंग प्रेशर आया है, मुझे लगता है कि आगे एक्सटेंड हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें तो भाव करीबन 1130 डॉलर के आसपास चल रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1120 वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट शॉर्ट टर्म में रहेगा। अगर मार्केट वो ब्रीच करता है तो मुझे लगता है कि भाव नीचे करीबन 1080 से लेकर 1050 तक देखने को मिल सकते हैं। और अगर हम वाइस वर्सा एमसीएक्स की बात करें या स्पॉट मार्केट की बात करें तो करीबन नीचे 26,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा टेक्निकल चार्ट्स पे। अगर वो ब्रीच होता है तो मुझे लगता है कि नीचे 26,000 से लेकर 25,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम जो फैक्टर्स को काउंट करें तो जैसा कि फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं और आने वाले साल में बढ़ाने की बात कर रहे हैं, साथ में गोल्ड ETF की जो डिमांड है वो कम होती हुई दिखाई दी है। और अगर हम डोमेस्टिक कारणों को देखें तो इंडिया के अंदर जो गोल्ड की डिमांड है वो अब कम होती हुई दिखाई दी है। तो हो सकता है कि सारे जितने भी कारण है वो गोल्ड को एक धक्का देते हुए दिखाई दें और भाव नीचे आते हुए दिखाई दें। तो मुझे लगता है कि जितने भी फैक्टर दिख रहे हैं वो सारे ही नेगेटिव है गोल्ड के लिए। तो हो सकता है कि अभी नहीं, हाँ, आने वाले 3 या 4 महीने में अगर ट्रेंड ऐसे ही रहता है तो गोल्ड का भाव 25,000 भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब अपने दोनों एक्सपर्ट्स की हॉट पिक्स लेते हैं। नवनीत, आज के बाजार में आपकी कौन सी होंगी हॉट पिक्स? जी, मैं कॉपर में सेल की स्ट्रेटेजी दूंगा। मुझे लगता है कि कॉपर में काफ़ी हद तक एक रैली देख चुके हैं। एलएमई जो वेयरहाउस स्टॉक्स है वो करीब 30% का इजाफा देखे लास्ट 3 सेशन में, और कैंसल वारंट 68% जम कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि कॉपर में एक सेल स्ट्रेटेजी बनती है। 392 के आसपास सेल किया जा सकता है। 395.5 का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट 386 का रह सकता है। और अनुज, आप एग्री कमोडिटी बाजार में क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे?
देखिए हमने मेंथा में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखा है, वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट हुआ है और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डिमांड भी यहाँ पर इफेक्ट हुई है, तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में मेंथा में ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस 985 का रहेगा, टारगेट 1035 तक देखने को मिल सकता है। पोजिशनल तौर पर भी इसमें बाय इनिशिएट कर सकते हैं। साथ में जीरा का जनवरी कॉन्ट्रैक्ट मुझे लगता है कि बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि जो अगर हम देखें तो एरिया यहाँ पर जीरे का बढ़ता हुआ दिखाई दिया है और जो क्रॉप पैदावार है वो भी यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दी, तो जीरे के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं करीबन 17,900 के आसपास। स्टॉप लॉस 18,300 का रहेगा, टारगेट नीचे करीबन 17,200 तक लगा सकते हैं। आपने जीरे की बात की अनुज, तो धनिये पर भी क्या सिमिलर व्यू है? क्योंकि आज ही हमें आंकड़े मिले हैं, इस बार काफी ज्यादा बुआई हो रही है धनिये की। लगता है वहां पर भी दबाव जारी रहेगा, क्योंकि आज के बाजार में भी अगर आप देखें तो प्रेशर ही है। इनफैक्ट वन ऑफ द टॉप लूजिंग एग्री कमोडिटीज में था कोरिएंडर। देखिए जो इसका जनवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो करीबन 7,700 के आसपास चल रहा है। हमने देखा है कि इस जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में इसने 8,400 तक की भी लेवल टच किए थे। डेफिनेटली जो फंडामेंटल फैक्टर सामने दिख रहे हैं या फिर जो सामने फिगर्स दिख रही हैं वो डेफिनेटली कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं, और हम देख भी रहे हैं कंटिन्यूसली इसमें एक सेलिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि कोरिएंडर के भाव और नीचे देखने को मिल सकते हैं। इनिशियली जो हम टारगेट देख रहे हैं करीबन 7,680 से लेकर 7,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन रहेगा, तो मुझे लगता है कि कोरिएंडर के अंदर अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। ओके, इसके साथ साथ नवनीत, अगर हम बात करें इस वक्त कच्चे तेल की, क्योंकि वहां पर हमने जो ओपेक नॉन ओपेक डील की बात की थी, उसके बाद एक बढ़त आई, लेकिन अब वो सारा का सारा ऑलमोस्ट कूल ऑफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लगता है इस वक्त नया प्राइस बैंड बन चुका है? कहाँ लोअर लेवल्स देख रहे हैं? और अगर इस वक्त किसी को ट्रेड बनाना है तो किस तरह का ट्रेड बनाना चाहिए? जी, मैं सारा का सारा रिट्रेस होता हुआ तो नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि लास्ट 1 से 1.5 वीक में हमने करीब 16% की रैली देखी है क्रूड प्राइसेस में, और करीब 6-7% का रिट्रेसमेंट आया है। $53-54 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहीं से प्राइस रिस्ट्रेन किए हैं। मुझे लगता है $52-51 तक आ सकते हैं। इंटरनेशनली अगर हम बात करें तो ये प्राइसेस अब एक बेस जो था $41-52 का, वो शिफ्ट होकर करीब $48 और $55 का रेंज हो जाएगा। मैक्सिमम डाउनसाइड मुझे लगता है कि $50 या $48 तक आ सकता है। डिप्स पे हर बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी मेरी। हर डिप्स पर बाय करके चलने की सलाह है। लेकिन बेस मेटल्स, वहां पर आज काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। स्पेशली मैं फोकस करना चाहूंगी निकल की, क्योंकि वहां पर फिलीपींस को बस आज या कल में डिसीजन वो ले लेंगे कि वो कितने माइंस बंद कर रहे हैं या बंद कर भी रहे हैं या नहीं। तो उसके पहले निकल आज थोड़ी मुनाफा वसूली देख रहा है, जबकि सुबह के कारोबार में ये ऊपर था, 0.4% नीचे आ चुका है 769 के लेवल्स पर, 770 के नीचे का स्तर। क्या लगता है बेस मेटल्स में ये जो उठापटक आज हम देख रहे हैं वो क्यों है? इनफैक्ट ये पिछले 2-3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं, अगर ओपनिंग पॉजिटिव होती है तो क्लोजिंग नेगेटिव, और क्लोजिंग नेगेटिव तो ओपनिंग, तो अगर ओपनिंग पॉजिटिव तो फिर बाद में वो कूल ऑफ हो जाते हैं। क्या ये कोई डायरेक्शन लेस हो चुके हैं इस वक्त बेस मेटल्स? हाँ जी, बेस मेटल अगर हम पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो काफ़ी मेटल्स में अच्छी रैली देख चुके हैं, और करीब अगर हम जिंक की बात करें तो 80-90% ईयर टू डेट गेंस ऐड किया है। कॉपर में भी 30-35% ईयर टू डेट गेंस ऐड किया है। लेड में भी करीब 60% ईयर टू डेट गेंस ऐड किया है। आपने स्पेसिफिकली निकल की बात करी है, जिसमें कुछ खासा इजाफा नहीं देखने मिला है। ऑलमोस्ट 10-15% का रैली है ईयर टू डेट। निकल में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग है कि फिलीपींस करीब 20 माइंस में से कुछ माइनों को, निकल प्रोड्यूसिंग माइंस को बैन करने की न्यूज़ दे सकता है, जिनमें से 3 माइंस के ऊपर ऑलरेडी कंफर्मेशन आ चुका है कि बैन हो चुके हैं, और 3 माइंस को वार्निंग मिली है। तो ये डिसीजन ऑलरेडी इन प्लेस है मुग्धा। मुझे लगता है कि उसका कुछ रिएक्शन हमको देखने मिल रहा है, क्योंकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था करीब 10 से 12 माइंस पे बैन आने की संभावना रहेगी, बट 3 to 6 माइंस इज नॉट मच। तो उसके चलते निकल में थोड़ा प्रेशर देखने मिल रहा है। हालांकि मुझे लगता है कि निकल प्राइसेस अभी भी एक स्ट्रॉन्ग प्ले है। आने वाले समय में 760 के आसपास अगर आपको निकल की प्राइस मिल जाए तो बाय करके चला जा सकता है। तो 760 के आसपास बाय करके चलने की सलाह है निकल में। लेकिन जिंक की बात कही आपने, वो ऑलमोस्ट 80-90% का रिटर्न, बहुत बढ़िया रिटर्न। जिंक इज दी कमोडिटी फॉर 2016। तो अब क्या वहां पर और स्टीम बाकी है, ऊपर और जाने की क्षमता है क्या? क्या ये जो अभी हम फेज देख रहे हैं वो कंसोलिडेशन फेज है, एंड एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय समझना चाहिए?
जी, यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, और 3 से 5% की रैली जिंक में हो सकती है, बट डाउनसाइड जो है वो काफ़ी स्टीप है, क्योंकि हम सेक्टोरल बेसिस पे बेस मेटल में चर्निंग देख रहे हैं। जिंक की जो रैली है अब लेड में कैचअप हो रही है, कुछ हद तक कॉपर में भी हुई। आने वाले समय में ऐसी रैली हम निकल में देख सकते हैं, तो मे बी जिंक में लूज आउट ऑन स्टीम, या अगर शार्प करेक्शन आएगा तो इट कुड बी अबाउट 10 to 15% ऑल्सो। तो मैं यहाँ से किसी को लॉन्ग सजेस्ट नहीं करूँगा। ओके अनुज, एडिबल ऑयल्स पर फोकस करना चाहूंगी। वहां पर हम पिछले कुछ दिनों में अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं। सीपीओ आज 1.2% ऊपर। वहीं अगर आप देखें तो रिफाइंड सोया ऑयल में भी अच्छी बाइंग देखने को मिली है। क्या लगता है इस वक्त, क्योंकि अभी जो सरसों की जो पैदावार है वो दूर है, लेकिन उसके पहले हम सोया ऑयल और सीपीओ में अच्छा मूव देख रहे हैं। क्या समझें, क्या मतलब निकालें, और क्या ये सब इंटरनेशनल मार्केट का ही असर है? क्या करना चाहिए इस वक्त भारतीय बाजार में? देखिए, नो डाउट कि रिफाइंड सोया और सीपीओ का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि ये जो रैली है ये आगे एक्सटेंड हो सकती है। हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ा कूल ऑफ आते हुए देखा, एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है, बट मुझे लगता है कि ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से क्लूज भावों ने लिए हैं और भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में अगर हम आज पर्टिकुलर बात करें तो इंडियन रुपीज़ आज डेप्रिशिएट हुआ है, जिसकी वजह से हमने रिफाइंड सोया और सीपीओ में तेजी का ट्रेंड बनते हुए देखा है। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर्स में अभी जो तेजी है वो आगे कायम रह सकती है। हालांकि अभी रिसेंटली 744 का रिफाइंड सोया ने हाई बनाया था, तो अगर उस लेवल के आसपास जाए तो हो सकता है कि वहाँ पे दोबारा कूल ऑफ देखने को मिलेगा। बट मुझे लगता है कि दोनों ही काउंटर्स में बाइंग इनिशिएट करके रखनी चाहिए। टारगेट्स अगर हम रिफाइंड सोया के शॉर्ट टर्म में बात करें तो 740 रुपये तक टारगेट देखने को मिल सकता है, और सीपीओ करीबन 590 रुपीज़ तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, चलिए हमारे दोनों ही एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम लेंगे यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद शुरू करेंगे आपके सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहिए। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील पुरकर जी नासिक से। नमस्कार सुनील जी, बताइए सवाल क्या है? मैडम, मैंने 41,050 में 2 लॉट सिल्वर बाय किए। सिल्वर खरीदा हुआ है आपने? ओके। नवनीत, चांदी इन्होंने खरीदी है 41,050 पर। क्या सलाह होगी इनके लिए? हाँ जी, मुझे लगता है कि अगर 40,500 40,400 के आसपास मिलता है तो इनको इनकी पोजीशन एवरेज कर लेनी चाहिए। स्टॉप लॉस इनको 40,150 का मेंटेन करना चाहिए, और अपसाइड टारगेट मुझे लगता है 41,100 41,500 तक फिर से चांदी देखने मिल सकती है। आप कह रहे हैं इनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 40,150 पर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसने ये ओके 40,150 का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसने ये लेवल तोड़ दिया है। सो वुड यू सजेस्ट कि अगर ये लेवल टूट चुका है तो इन्हें निकल जाना चाहिए? यस, इट हैज ब्रोकन। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ब्रीच हो चुका है, अगर ब्रीच हो चुका है ये लेवल, तो मुझे लगता है एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि 39,500 39,200 नेक्स्ट लेवल हमको यहाँ से देखने मिल सकता है अगर ये लेवल ब्रीच हो चुका है तो। आज अच्छा खासा दबाव चांदी देख रही है। टॉप लूजिंग कमोडिटी 4% नीचे 39,981 पर फिलहाल नेक्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट, नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट। और सजेशन आपके लिए ये है कि दबाव और आ सकता है, निकल जाइए। अगला सवाल लेते हैं। गोविंद जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्कार गोविंद जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। ये मैंने सोयाबीन लिए जी 3130 पे। ओके। और कोटला के क्या आगे जो लगता है? आप वहां पर नई पोजीशन बनाना चाहते हैं? हाँ जी, हाँ जी सर जी। ओके। अनुज, सोयाबीन इन्होंने एक लॉट में पोजीशन बनाई है 3130 पर, और कॉटन ऑयल सीड केक पर भी ये पोजीशन बनाना चाहते हैं। क्या सलाह देंगे? देखिए, सोयाबीन के देखें तो ट्रेंड डाउन है, मगर इन्होंने काफ़ी लोअर लेवल पे पोजीशन बनाई है। मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि आने वाले महीने में अगर हम देखें तो अराइवल स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे, तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर रहेगा। बट इनकी जो पोजीशन है वो चार्ट्स पर ओवरसोल्ड कैटेगरी में है, तो यहाँ पर ये बाय इनिशिएट रख सकते हैं, और ऊपर करीबन 3150 3180 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। नो डाउट कि ट्रेंड डाउन है, तो ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड ना करें। प्रॉफिट मिलता है तो एक बार एग्जिट होकर निकल जाएँ। और अगर हम कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भाव लोअर लेवल